उत्तराखंड की जनता अगर अपने भाई को पुकार रही है तो मैं अवश्य संविधान लेकर उत्तराखंड जनपद टिहरी में 22 जून को जरूर जाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश के डीजीपी महोदय से अवगत कराना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने बेहद जरूरी है और हमारे मिलने के लिए भी व्यवस्था बनाने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जाए। वहां के लोग गाली गलौज, अभद्र टिप्पणियां, जान से मारने की धमकियां, फोन, व्हाट्सएप कॉल से सभी चीजें चल रही है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, उनको शायद मालूम नहीं है। संवैधानिक देश है, सभी लोगों पर मुकदमा पंजी करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। वहां के ये भी अवगत कराया जा रहा है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें इस घटना में और जितने भी अधिकारी हैं या सत्ताधारी लोग हैं, किसी की भी अगर इस घटना में न्याय हेतु अगर कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और हम लोग उन अधिकारियों को भी, उन नेताओं को भी सुप्रीम कोर्ट बुलाएंगे और आना पड़ेगा, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं, हमारी लड़ाई जातिवाद से है। हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से। जितनी ताकत आज लगाई जा रही है लमगांव थाने के अंदर, अगर इतनी ताकत उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए लगाई जाती है तो शायद भीम आर्मी की आवश्यकता पार्टी के अंदर नहीं पड़ती। और एक व्यक्ति जिनकी उम्र भी लगभग 60-65 साल होगी, वो बोलते हैं कि इनके पिछवाड़े पर लठ चलाना चाहिए, डंडे चलाने चाहिए। साथियों, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वंशज है, जो इस देश के पहले कानून मंत्री रहे हैं। सम्मान करते हैं कानून का, कानून से बाहर नहीं जाते हैं। नारेबाजी करते हैं कि चूड़ियां पहन लो हाथ में, जो नहीं है साथ में। क्या चूड़ियां पहनने वाली हमारी मातृशक्ति इतनी कमजोर है जो तुम उन्हें कमजोर समझते हैं? अगर मैं मानता हूं इस धरती पर अगर सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली कोई है तो मातृशक्ति है, वो नारी शक्ति है। जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। जैसे कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के माननीय प्रदेश प्रभारी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखंड के जनपद टिहरी में एक दलित युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या की गई है और संगठन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 22 जून को हम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए स्वयं मंजीत सिंह नोटियाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मिलने के लिए अपने साथियों के साथ में जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप वहां के स्थानीय लोग एवं सत्ताधारी लोग, जो दबंगई लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि दलित समाज को न्याय मिले, दलित परिवार को न्याय मिले या वहां के समाज के लोग संविधान के बारे में जाने। वो लगातार अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हमारा काम देश के अंदर संविधान को प्रभावशाली करना, देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाना है। और उत्तराखंड की जनता अगर अपने भाई को पुकार रही है तो मैं अवश्य संविधान लेकर उत्तराखंड जनपद टिहरी में 22 जून को जरूर जाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश के डीजीपी महोदय से अवगत कराना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने बेहद जरूरी है और हमारे मिलने के लिए भी व्यवस्था बनाने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। और जिस प्रकार से लगातार वहां के लोग गाली गलौज, अभद्र टिप्पणियां, जान से मारने की धमकियां, फोन, व्हाट्सएप कॉल से सभी चीजें चल रही है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, उनको शायद मालूम नहीं है। संवैधानिक देश है, सभी लोगों पर मुकदमा पंजी करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अवगत कराया जा रहा है और उनसे ये भी अवगत कराया जा रहा है कि 22 जून को हमारे मिलने की व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने की हम ठोस जो कदम उठाने चाहिए वो उठाएं। और जिसमें यह भी अवगत कराया जा रहा है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें इस घटना में और जितने भी अधिकारी हैं या सत्ताधारी लोग हैं, किसी की भी अगर इस घटना में न्याय हेतु अगर कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और हम लोग उन अधिकारियों को भी, उन नेताओं को भी सुप्रीम कोर्ट बुलाएंगे और आना पड़ेगा, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन संविधान पर आधारित संगठन है और संगठन संविधान को मानता है। हम लोग सुबह उठते ही संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, तब जाकर हम लोग कार्य शुरू करते हैं।
और देश के अंदर संविधान को इतना प्रभावशाली किया जा रहा है। शायद हमारा विरोध इसलिए हो रहा है कि देश के अंदर लगातार संविधान को प्रभावित किया जा रहा है, संविधान को कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है। जो लोग अनगन बयानबाजी कर रहे हैं, संविधान से ऊपर उठकर किसी की हत्या कर देते, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब नहीं होगा ऐसा। अब दलित को न्याय मिलेगा, देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलेगा। अब दलित गाजर मूली की तरह नहीं कटेगा। मैं पहाड़ों के लोगों से भी निवेदन करता हूं, हम लोग सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी के साथ में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग स्वतंत्र हैं अपनी भाषा के लिए, अपने धार्मिक आजादी के लिए। किसी को अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और 22 तारीख को आपका भाई मंजीत सिंह नौटियाल आपसे मिलने के लिए आ रहा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान लेकर सुबह पहुंच रहे हैं 22 जून। धन्यवाद। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं, हमारी लड़ाई जातिवाद से है। हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। अभी आपने बताया 8 तारीख में कैतन की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद जैसे सूचना मिली, हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां पर हमने अपनी कुछ मांगे रखी। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे जो इस सूबे के मुखिया हैं, उनसे हमने ज्ञापन के माध्यम से ये एसडीएम डीएम साहब को जो है हमने अपना ज्ञापन दिया और अपनी मांगे रखी। लेकिन जैसे ही भीम आर्मी जय भीम संगठन वहां पर पहुंचा, ये भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी के आदेशानुसार वहां पर हम पहुंचे। सर, हमारा कहना यह है कि जितनी ताकत आज लगाई जा रही है लमगांव थाने के अंदर, अगर इतनी ताकत उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए लगाई जाती है तो शायद भीम आर्मी की आवश्यकता पार्टी के अंदर नहीं पड़ती। एक बात और सर, मैं भी गढ़वाली हूं, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं, रुड़की शहर से आता हूं, तो मैं गढ़वाल मंडल में रहता हूं। मैं उत्तराखंड का वासी, मूल निवासी हूं। और जब टिहरी विस्थापित हुआ तो जनपद टिहरी के लाखों लोग हरिद्वार के अंदर निवास कर रहे हैं। जिस गांव से मैं आता हूं, मेरा पैतृक गांव ढंडेरा फाटक है, वहां पर गढ़वाल और कुमाऊं के लोग लगभग 20,000 की आबादी में रहते हैं। वर्तमान के अंदर जो हमारा नगर पंचायत चेयरमैन है वो हमारे नेगी जी हैं। तो बताइए कैसा जातिवाद हुआ कुमाई जी? क्योंकि हमारे आने से दलित जाग रहा है, हमारे आने से बहुजन समाज पहाड़ों के अंदर जाग रहा है। ये लोग कहते हैं कि भीम आर्मी यहाँ पर जहर घोलने का काम कर रही है। भीम आर्मी उन पहाड़ों से वो जहर निकालने का काम कर रही है जो जहर तुम लोगों ने सदियों से पहाड़ों के अंदर घोल के रखा है। दलितों को दबाने का काम कर रखा है। अब दलित जाग रहा है तो पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। भीम आर्मी से इन लोगों को दिक्कत नहीं है, उन लोगों को दिक्कत है कि पहाड़ का दलित क्यों जाग रहा है, पहाड़ का दलित अन्याय के खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना तो इन लोगों के लिए यह है। मैं पिछली बार भी जब गया था, एक मामले में एक प्रकरण हो गया था पहाड़ के अंदर, तो तब भी इन लोगों ने यही कहा था कि प्लेन के लोग पहाड़ में नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए भाई? भीम आर्मी जय भीम संगठन जहां अन्याय होता है सबसे पहले खड़ा हुआ दिखाई देता है। भीम आर्मी जय भीम संगठन सच के साथ खड़ा होता है। भीम आर्मी जय भीम संगठन उन अपराधियों को, उन दोषियों को जेल भेजने का काम करता है जो गलत कृत्य में लिप्त होते हैं। और ये लोग कहते हैं कि ये लोग पहाड़ में नहीं आने चाहिए। पिछली बार भी मैंने जो है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहा था, जब कुछ साथियों ने मैं बताया कि अध्यक्ष जी आप लोगों के खिलाफ पहाड़ में बहुत सारे लोग हो रहे हैं, वो नहीं चाहते कि भीम आर्मी पहाड़ में आए। तो पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमने उन्हें कहा था कि अगर कोई खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और सभी का खून सा मिला है यहाँ की मिट्टी में। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये हिंदुस्तान सबका है। और भीम आर्मी जय भीम संगठन कोई जाति धर्म संप्रदाय देख करके नहीं खड़ी होती है। भीम आर्मी जय भीम संगठन अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। भीम आर्मी जय भीम संगठन सच के साथ खड़ा होता है। और पहुंच रहे हैं 22 तारीख में जनपद टिहरी में। भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी के साथ में हम लोग पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से परिवार से मिला जाएगा।
अनुशासन को मानने वाला हमारा संगठन है। और मेरा जनपद टिहरी के प्रशासन से आग्रह और निवेदन है कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये हमारी आपसे निवेदन है, विनती है। और एक बार मैं जो है टिहरी के प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो लोग ऐसे भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर दे रहे हैं कि लाठी चला देंगे, पत्थर चला देंगे, जान से मार देंगे, लठ बरसा देंगे, उन लोगों को चिन्हित कर वहाँ का प्रशासन उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने का काम करे। उचित धाराओं में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा वहाँ के प्रशासन से निवेदन है और वहाँ के प्रशासन पे पूरा विश्वास है। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी जिंदाबाद।